So hey guys, welcome to my channel Medical Comrades. Today we are going to study about a new topic called as coronary artery disease. It is a cardiovascular disease as we were studying about cardiovascular diseases. So let us start with the introduction. Coronary artery disease is a type of a blood vessel disorder. It is a one type of blood vessel disorder. एक blood vessel disorder है. The term atherosclerosis is derived from two words. Derived from two Greek words. Athero means fatty mush. कोरोनरी आर्टरी डिसीज को हम बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, इसीलिए एथेरो का मतलब फैटी, स्क्लेरोस का मतलब होता है हार्ड. यहाँ देखिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज कैसा होता है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस कैसा होता है. ये एक हेल्दी आर्टरी है, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई फैट इंटेक की वजह से अंदर फैट जमने लगता है. फैट डिपोजिशन, ब्लड वेसल में फैट डिपोजिशन होने लगता है. उस फैट डिपोजिशन को हम बेसिकली प्लेक कहते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन करता है ब्लड को फ्लो होने में, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. इसका डेफिनेशन देखेंगे. जैसे मैंने ऊपर बोला था, इट इज़ ए नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. क्यों? ड्यू टू फैट डिपोजिशन विच prevents adequate blood supply to the heart muscle is called cardiovascular disease. Adequate मतलब हार्ट है, हार्ट पंप ब्लड पंप करता है. वो पंप किया हुआ ब्लड कोरोनरी आर्टरी के थ्रू वापस हार्ट को ही मिलना चाहिए. कोरोनरी आर्टरी में जो सम ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे फैट डिपोजिशन की वजह से वहाँ पर स्ट्रक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है और हार्ट को ही पंप करने के लिए जो क्या है, ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता. मतलब हार्ट सेल्स को, कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता उस सेल्स को, जिससे वो नेक्रोसिस में चले जाते हैं और डेथ हो जाता है उनका, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है. वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस या सिम्टम्स देखने को मिलता है. हम आगे वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली कॉजेस हैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने बोला था, हाई फैट इंटेक, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ एस्ट्रोजन गर्ल्स में, ओबेसिटी, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको स्मोकिंग, जेनेटिक भी हो सकता है, लो इम्यूनिटी भी हो सकता है. हाई इंटेक ऑफ फैट्स, देखिए यहाँ हाई फैट किस में होता है, ब्लड वेसल्स में ऐसे कोलेस्ट्रॉल जमने लगते हैं. देखिए रेड ब्लड सेल के साथ फैट भी है. हाई कोलेस्ट्रॉल किससे हो सकता है, इंटेक ऑफ फैट्स. फैट्स किन किन में रहते हैं, मीट में, एग्स में, चीज़ में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, लिवर में ऐसा होता है. देखिए आप देख सकते हैं. पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एंडोथेलियल सेल को इंजरी हो सकता है, लाइनिंग ऑफ आर्टरी, जिससे इन्फ्लामेशन हो सकता है और इम्यून रिएक्शंस शुरू हो सकते हैं. आर्टेरियल वॉल्स में इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है,
लिपिड्स आर्टेरियल वॉल मतलब ब्लड वेसल के वॉल में लिपिड आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। टी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स उस लिपिड्स को खाते हैं, जिससे स्मूथ मसल्स वेसल में ग्रो होने लगते हैं। फाइब्रस कैप फॉर्मेशन होता है। प्रोट्रूशन ऑफ अर्थरोमा इन वेसल्स में फैट जमने लगता है, जिससे नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोरोनरी आर्टरी का, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकते हैं। बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स कॉमन है, कौन सा भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में कॉमन है। एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ईसीजी चेंजेस, डिसरिथमियास, हैवी चेस्ट। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब चेस्ट पेन, इरेगुलर ईसीजीस, ये नॉर्मल ईसीजी है, ये इरेगुलर ईसीजी है। एंग्जाइटी, डिसपनिया, मेलेस का मतलब होता है, डिसपनिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन। एंग्जाइटी आपको पता होगा, मेलेस का मतलब होता है मतलब उस पर्सन को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहता। लैक ऑफ इंटरेस्ट को मेलेस बोलते हैं। फैटिग, हेडेक, ये कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस में देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, कार्डियक एंजाइम टेस्ट करते हैं, ईसीजी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी मतलब एक कैथेटर रहता है जो ब्लड वेसल्स में इंसर्ट करके एक स्क्रीन पर देखते हैं कि कितना थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, कितना कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हुआ है, कितना लिपिड्स फॉर्मेशन हुए हैं। चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, 2D न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग। मेडिकेशंस बेसिकली एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस। साइंस एंड सिम्टम्स में पहले हमने क्या देखा था, एंजाइना पेक्टोरिस मतलब पेन। नाइट्रेट्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, स्टैटिन्स देते हैं। एंटीप्लेटलेट थेरेपी, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिससे वो जो फॉर्मेशन हुआ है वो ना हो। एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स में कौन कौन आते हैं, हेपेरिन। एंजियोप्लास्टी, सर्जिकल मैनेजमेंट में एंजियोप्लास्टी, CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, PTCA, परक्यूटेनस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग। यहाँ नीचे देखिए, ये एक कोरोनरी आर्टरी समझिए इसको। एक कैथेटर रहता है जिसमें बलून फिक्स रहता है, जिससे इंसर्ट करके ये जो फॉर्मेशन हुआ है प्लेक का, फैट का, उसको नैरो हुए ब्लड वेसल को ब्रॉड करते हैं, और ये बलून वही रहता है, ये वापस आ जाता है, जिससे एक नैरो पाथवे बनता है ब्लड को इजीली पास होने में। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस, नर्सिंग डायग्नोसिस में देखेंगे, एक्यूट पेन रिलेटेड टू रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस होने से पेन हो रहा है। इन सब का मैं नर्सिंग केयर प्लान डाल दूंगा मैं दूसरे वीडियो में, तो देख लेना आप लोग। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू decreased cardiac output related to abnormal contractility, anxiety related to angina pectoris, no knowledge of disease process। डिसीज़ प्रोसेस के बारे में अगर पेशेंट को अच्छे से मालूम नहीं है तो एज ए नर्स हम उसे गाइड करना चाहिए। नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिसीज़ प्रोसेस। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक you for watching my video. Subscribe to my channel. Thank you. Peace out.